ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो शुरू करते रहिए। ये वाला जैसे हमें क्या करना है, जो छोटा नंबर है छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की कोशिश करना है। जैसे हर क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, मतलब कि ये चीज़ ठीक है, 8, 3 और 44 बनाना है हमें। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल मेथड है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपस में एक बार जोड़ देना है। 8 और 3 को जोड़ेंगे 11। ठीक है, इसको आपस में घटा ले, जो बड़ा है उसमें से घटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 में से 3 गया, आपका 5 बचेगा। 8 गुना 3 करेंगे 24 होगा। ठीक है, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि जब दो नंबर है, दो नंबर से आपको ये नंबर बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन दो नंबर से कितना नंबर बनाया जा सकता है। जैसे 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 आएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 आएगा, 3 का क्यूब लिखेंगे 27, 5 का 8 का क्यूब लिखेंगे 512। तो हमारे पास कितना नंबर था, दो नंबर था। दो नंबर से देखिए मैंने कितना नंबर बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर बना दिया। अब मुझे 44 बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम अब कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें एक एक क्वेश्चन से अप्रोच करके देखना है कि 44 कैसे बन सकता है। जैसे हमारा 11 बना था, कैसे बना था, जोड़ के बना था। ठीक है, तो इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 44 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब जिससे हमारा आया ना वो वाला खाली अप्लाई करेंगे, ये दूसरे नंबर पे सेटिस्फाइज करने के लिए, कि ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि चीज़ बन रहा है कि नहीं। जैसे 12 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ के आया था, जोड़ के देखते हैं, 15 आया। तो हमने क्या किया, 4 से गुना किया। ठीक है, तो 60 बनाने के लिए 4 से गुना करने पर 60 बन जा रहा है। तो हमारा ये चीज़ अप्लाई हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि देखिए, अब एक चीज़ गौर करना कि 4 से गुना करके आंसर आने वाला है फाइनली। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 4 से कट जाता है, वही हमारा आंसर होगा। क्या 98 4 से कट जाता है? नहीं कटता। क्या 56 4 से कट जाता है? कट जाता है। क्या 50 4 से कट जाता है? नहीं कटता। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे 12 और 5 को जोड़ेंगे 17, 17 चौक 68 होता है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ऐसे काट भी सकते हैं आप, ऐसे करके अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए, कभी भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत बड़ा डाटा दे रखा है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि घटा के आंसर आया होगा। जैसे ये वाला है 71 83 और 38 50 है, तो 71 83 इसको हम घटा के देखते हैं। ठीक है, घटा के देखते हैं, जैसे 3 इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें से 3, तो 3 3 4 बार आया, तो इसमें भी घटा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो घटा के देखते हैं, 56 3 9, तो इसमें भी देखिए 3 आएगा, 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, 3 आएगा। तो हमारा ये जो आंसर है, इसमें से अगर ये वाला घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 है, इसमें 3 3 3 3, इसको घटा देंगे तो देखिए हम हमारा कैसे आ जाएगा, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा ना, तो 4 एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो यही वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अब ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डाटा इजी दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है, देखिए, जब देखिए डाटा पास पास होता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है घटाकर आंसर आया होगा। तो और अगर जैसे कोई डाटा है, जैसे अगर यहाँ पर 8 रहता, यहाँ पर 56 बना दिया, यहाँ पर 512 बना दिया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है। बहुत नंबर अगर अचानक से बढ़ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उसमें गुना भाग स्क्वायर क्यूब करके आंसर मतलब सीरीज बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पर डाटा पास पास है बहुत, तो ये वाला बहुत चांस है कि ये वाला आपका कैसे बना होगा, डाटा आपका मतलब कि घटा घटा के ही बना होगा। ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसमें बना होगा। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे बनता है एनालॉजी या नंबर सीरीज का। आपका बेसिक बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब ये करके देखना है, फिर प्राइम नंबर और मल्टीपल। तो हर चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज भी हमारा मतलब इसी चैनल पे वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आप एक चीज़ देखना, जैसे 15 में से 8 गया 7, तो 26 में से 15 गया आपका कितना 11, इसमें से ये घटाएंगे तो 75 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा। तो आपको कुछ याद आना चाहिए, 7 11 19 देख के एक प्राइम नंबर याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के सीरीज है, प्राइम नंबर से बना। अगर आपको प्राइम नंबर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा सॉल्व। तो 7 11 13
ठीक है। उसके बाद 17, 19। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से ही कटता है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जी उस नंबर को काट दे। तो ये प्राइम नंबर का सीरीज है। तो हमें इस 26 में 13 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। 26 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, 26 में 13 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर 7, 11 और हमें 13 जोड़ना है, तो 39 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका पहला वाला चाहिए, इसका लास्ट वाला चाहिए। तो हमें सर्कल में सॉल्व होता है ये क्वेश्चन हमेशा। जैसे इसका संबंध अगर इससे है तो इसी का संबंध वही, मतलब कि लॉजिक लगेगा इसमें। तो ये अगर जैसे यहाँ पर बी का 2 होता है और जे का 10 होता है, तो यहाँ पर अगर 8 बढ़ा तो यहाँ पर बॉय का 25 है ना, 25 में भी 8 जोड़ के ये जी आना चाहिए। समझ गए? तो हम ऐसे सर्कल ऐसे घूमेंगे, इधर घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आप आंखों से भी कर सकते हैं। देखिए, जिसको डाटा याद होता है आंखों से हो जाता है सॉल्व। मैं तो आंखों से करता हूँ तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इसका कोड लिख देते हैं, बी का 2, वाई का 25 और यू का 21 और जी का 7। आंखों से भी कर सकते हैं घटा घटा के, लेकिन आपको नंबर लिख के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 4, 26। तो इसका क्या है? 10 है, इसका 7 है, इसमें 3 है, इसका 25 है, इसका यू का 21 है और एच का 19 है। तो देखिए, यहाँ पर गए 8। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर भी 7 बना है तो 8 बढ़ा। आपको अगर जैसे क्या होता है, कोई भी ABCD होता है ना, ABCD Z तक। ठीक है, फिर ये सर्कल रिपीट होते जाता है। जैसे 1, 2, यहाँ पर 26, यहाँ पर 27, यहाँ पर 28, यहाँ पर 29, या इनडायरेक्टली जैसे 1, 2, 3 फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके सर्कल चलता है। जैसे 25 के बाद क्या होता है? 26 होता है ना, 26 के बाद फिर 1, 2, 3 करके आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 7 है ना, तो यहाँ पर 8 ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये वाला तो सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी 8 बढ़ा। अब देखें 21 है, यहाँ पर 4 है, क्या यहाँ पर 8 बढ़ा? तो 21 के बाद क्या होता है? 22, 23। ठीक है, तो 22, 23 आप डायरेक्ट घटा लीजिए। जैसे यहाँ पर 26 बनाएंगे, 5, 5, 3, 2, तो ये वाला नहीं बना, यहाँ पर आपका 9 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है पहला ऑप्शन। तो अब आप एक चीज़ गौर करना, जैसे हमारा कैसे आया, जे और जी किससे आया था हमारा, और यहाँ पर बॉय आया था, तभी 8 बना था। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन भी सिमिलर है, तो इस पर अप्लाई करके देखेंगे क्या ये चीज़ बन रहा है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर बन रहा है। आपको सारा ऑप्शन ऐसे ही ऑप्शन, मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ जाना है। मुझे इस ऑप्शन के सिमिलर ये वाला ऑप्शन लगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 7, 3, यहाँ पर 25, यहाँ पर 22, यहाँ पर 18, यहाँ पर आपका कितना था? 2 था, 25 था, 21 था, यहाँ पर 7, 4 और 26। तो इसमें अप्लाई करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, 8 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर आपका 25 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 8 बढ़ा। ये पर 25 है, यहाँ पर 7 है, 8 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 4 है, तो 8 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका कितना बढ़ा? यहाँ पर 8 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 26 है, 8 बढ़ा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वाला ऐसे राउंड करता है। यहाँ पर जितना बढ़ा यहाँ पर भी उतना ही बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर है, आप नंबर का कोड लिख देता है। जैसे ए का 1, एच का 19, इसका कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब स्थानीय मान लिख रहा हूँ, प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, एच क्या 11, तो इसको आपस में जोड़ ले। ठीक है, तो उसको जोड़ेंगे 30 और 1, 31। ठीक है, तो अब देखना 62 है, मतलब 62 है, तो इसमें अगर 2 का गुना करेंगे तो 62। तो इसमें अप्लाई करके देखेंगे। इसमें बी का 2, वाई का 25 और ई का 5। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 30, 2, 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 64, तो हमारा 64 बन गया। तो इसमें सीधा अप्लाई कर दो। अब अप्लाई कर दो। सी का 3, 1, 18 और 25, तो उसको अगर जोड़ेंगे तो 8, 8, 16 का 6, 1, 3, 1, 4, तो 46 का 2 गुना करेंगे 80 और 12 92 आता है आपका आंसर। ठीक है, 92 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 46 को 2 से गुना करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है। जैसे इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको से ये याद रखना, नॉर्थ मतलब उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूरब पश्चिम। और आपको अगर कभी भी दाएं घूमना है, बाएं घूमना है, हमेशा 90 डिग्री पर घूमना है। ठीक है, अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपका मुंह इधर होगा। अब आप खुद को उस जगह पे, प्लेस पे रख के आपको दाएं घूमना है तो आपका दाया इधर होगा, आपका बाया इधर होगा।
90 डिग्री पर हमेशा आपको मुड़ना है, ठीक है। आपका मुंह इधर है, आपको इधर मुड़ना है, बाएं मतलब दाएं मुड़ना है, तो 90 डिग्री पर मुड़ना है हमेशा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें क्या है, जो लिंडर है बिंदु ए से शुरू होता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो ये बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु से हमें क्या, लिंडर ए बिंदु ए, तो ये वाला बिंदु ए है, यहाँ से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चल रहा है। तो हमारा पूर्व इधर है, ठीक है, पूर्व इधर है, तो पूर्व की ओर हमें 6 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इसका फेस अगर इधर है, इसका बाएं किधर होगा, बाएं इधर होगा। फिर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर इधर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या बोला, फिर वह दाएं मुड़ता है, देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब उसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। फिर 3 किलोमीटर चल दिया उसने इधर, ठीक है, 3 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो इधर इधर कितना, 3 किलोमीटर चल दिया। देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर चल गया टोटल, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा 6 किलोमीटर था, मतलब कि इस बिंदु के यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहुंच गया, अब उसे ए पर ही पहुंचना है, तो इधर चलना है, तो उसे वो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखिए ये जो 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में चलता है, इधर नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर मतलब कि दक्षिण की ओर उसे कितना चलना पड़ेगा, दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण की ओर उसे 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, इसमें सिनोनिज्म का क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, कुछ डेस्क ट्रे है। आपको अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो इसी चैनल पे देखना, शॉर्ट वीडियो एकदम बना हुआ है, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप देख के आए पहले, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है। कोई डेस्क ट्रे है, मतलब कि कुछ डेस्क, तो डेस्क का डी बना देते हैं। कुछ डेस्क क्या है, ट्रे है, कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है, कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है, ठीक है, कुछ प्लेट क्या है, डेस्क है। तो कुछ प्लेट डेस्क है, मतलब कि ये जो प्लेट है ना, इसको इसके साथ मैच कर दो, मतलब कि तब हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। यहाँ से मिटा दो उसको, क्योंकि ये वाला यहाँ पर बना दोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए प्लेट और डेस्क को भी मैच करना है और ट्रे के साथ प्लेट को भी मैच करना है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ दे रखा है शब्द में ना, तो कुछ से कभी सभी नहीं बन सकता, तो सभी नहीं बन सकता। ये वाला ऑप्शन कटा, ये वाला ऑप्शन कटा, ये वाला। आपको शॉर्ट ट्रिक बताओ, अगर जो कथन दे रखा है, कथन में कुछ लिख रखा है और इसमें ऑप्शन में अगर मतलब कि जो आपका निष्कर्ष है उसमें सभी दे रखा है, तो वो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन खाली 3 बचता है, 3 को चेक करके देंगे। कुछ प्लेट ट्रे है, कुछ प्लेट क्या है, ट्रे है, तो ऑप्शन ओनली 3 सही है, केवल 3 सही है, समझ गए। विद इन सेकेंड आप ऐसे कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपका एसएससी रेलवे का और स्टेट एग्जाम का मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन सिमिलर पैटर्न पे, मतलब कि कोई एक लॉजिक से बना है और एक डिफरेंट है। तो हमें जो डिफरेंट है उसको फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, सबका कोड नहीं लिखना है। जैसे क्यू यू का लिख दो, एम पी का लिख दो, एच डब्ल्यू का लिख दो, जी और के का लिख दो। क्यू का 17 और यू का 21, एम का 13 और पी का 16, एस का 19 और डब्ल्यू का 23 और जी का 7, इसका 11। तो इसमें देखेंगे इसमें कितना बड़ा आपका, इसमें आपका 4 बड़ा, इसमें कितना बड़ा, 3 बड़ा, इसमें कितना बड़ा, 4 बड़ा, इसका कितना बड़ा, 4 बड़ा। तो देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 3 बड़ा ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया डिफरेंट, ये वाला ना। तो इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया जाता है, जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन है, कोई भी एक नंबर रहता है ना, जैसे 9 से 81 बनाना है, 17 से 290 बनाना है, तो कोई एक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 9 है और 81 है, तो कोई एक नंबर होता है, इस नंबर का, ठीक है, इसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कुछ करेंगे, कोई नंबर करेंगे, तो यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, वो नंबर आ जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको अगर क्यूब करेंगे, प्लस माइनस कुछ नंबर करेंगे, तो वो आ जाता है। देखिए एक तो स्क्वायर से आता है, क्यूब से आता है, ठीक है, या डायरेक्ट कोई नंबर है इसमें प्लस माइनस कुछ करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। और या तो कोई नंबर है इसमें गुना में कुछ करेंगे, ठीक है, गुना में करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी कर देंगे तो आता है। तो ये पैटर्न क्या है, कितना पैटर्न बताए, 1 2 3 4, ये 4 पैटर्न पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन काम करता है, ठीक है। तो हमें 9 से क्या मतलब 82 बनाना है, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखा, जैसे 9 गुना 9 करेंगे
मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, 81 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 82 आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में 1 जोड़ेंगे तो 290 बन जाता है। तो हमें किसका फाइंड करना है, 33 का फाइंड करना है। तो 33 का आपको देखिए स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, 1089 होता है, 1089 में 1 जोड़ेंगे तो 1090 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया जाता है। जैसे पहले आपको नंबर पे फोकस करना है, 5, 11, 17, 23। तो इसमें 5 में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, 6 जोड़ा, ठीक है, 6 जोड़ा तभी 23 होता है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 39 होता है हमारा, तो 29 होता है, ठीक है, 29। तो ये दोनों ऑप्शन तो कटा। तो अब हम एक डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर O है, यहाँ पर N है, तो ये बीच वाले पे फोकस करेंगे। जैसे इसका 22 है, इसका 20 है, इसका 18 है, तो 2-2 कम हुआ, ठीक है। इसका 16 है, इसमें 14 होना चाहिए आंसर, मतलब N होना चाहिए। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है, जैसे ये लास्ट का संबंध पहले से, तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे, मतलब P से किस प्रकार संबंध है, मतलब जो E है P को क्या बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग का मतलब क्या है, माता है, तो ये D माता हो गई, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस का मतलब बहन है, तो माता की बहन हमारी क्या होगी, मौसी होगी, ठीक है। उसके बाद ये हैशटैग है, मतलब भाई है, मौसी का भाई हमारे क्या हो गए, मामा हो गए, ठीक है। उसके बाद पिता, मामा के पिता क्या हो गए, हमारे नाना हो गए, ठीक है। तो ई क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, नाना किसको बोलते हैं, माता के पिता को बोलते हैं नाना। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। आपको प्रैक्टिस साथ कैसा लगा, इसमें कौन से क्वेश्चन को ऐड करना चाहिए किस चैप्टर का, आप ये चीज़ बताना, डेली रेगुलर रहे।